सी हो गई हैं। और जिस तरह से मुझे फराह ने बुलाया तो इस तरह मतलब ये कि इसको एक इख्तिताम यानी इसको एक कंक्लूजन पे लाने के लिए हेगड़े साहब ने फैज़ साहब को कोट किया। मैं कभी नहीं समझी कि फैज़ साहब की इस नज़्म का मतलब क्या है। एंड आई वॉन्ट टू कोट दीज लाइन्स बिफोर यू, और सारा मतलब इसमें निकल आता है। फैज़ साहब कहते हैं, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जो कोई चाहने वाला तवाफ मतलब पेरिग्रिनेशन, परिक्रमा, पेरिग्रिनेशन परिक्रमा, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर बचा के चले, जिस्म जान चुरा के चले। कोई नहीं जा सकता सर उठा के। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद दो लाइनें और हैं, है अहले दिल के लिए, जो आप सब दिल वाले हैं, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस तो कुशाद, आप सब अहले दिल हैं, आपके लिए ये रूल है। बने क्या है आपके लिए रूल के, आई जस्ट हैव टू गेट अप, कि संगो खिश मुक़य्यद है और सग आज़ाद, यानी जो पत्थर हैं वो तो जेल में हैं और जो कुत्ते हैं वो गलियों में घूम रहे हैं। सब का मतलब है कुत्ता, कि जो संगो खिश जो है, पत्थर जो हैं वो जेल में हैं और कुत्ते जो हैं वो गलियों में घूम रहे हैं। जब मैं अपने पर्सनल बात कहने वाली हूँ, जब ये नदीम का ये वीडियो मिला, उस वक्त मैं अपने ग्रैंडसन के ग्रेजुएशन के लिए कनाडा में थी और उसने मुझे ये भेजा और मैंने उसका जवाब दिया। मैंने कहा, नदीम ये तुम दिल्ली में दिखाओगे? दिल्ली में जरूर दिखाना। और नदीम का जवाब आया कि हाँ, अगर कोशिश करूँगा अगर हो सके। और जिस दिन मैं वापस आई तो फिर ये एक तूफान जो है ये खड़ा हो गया। मैं भी यहाँ आप लोगों के तरह, संजय की तरह, प्रशांत जी की तरह, मैं भी यहाँ आई हूँ कई बार, क्योंकि नदीम ने मुझे मदऊ किया है। मगर आज हम लोगों को, मुसलमानों को, और आई एम टॉकिंग लाइक अ मुस्लिम, मैंने कभी अपने आप को हर तरह से एक हिंदुस्तानी के तौर से देखा, अब मैं अपने आप को एक मुसलमान के तौर से देख रही हूँ। एक हमारे लिए जो इस वक्त, हमारे लिए जो एक क़यामत टूटी है हमारे लिए, इसमें सिर्फ हमारे लिए जो एक द एलिक्सर ऑफ आवर लाइफ, द रीज़न दैट वी आर स्टिल able to hope and we are able to aspire in people like you sitting on this podium and people like you in the audience. आप लोगों ने हमें हिम्मत दी है कि हम सांस ले सकें, वरना सांसें रुकती हैं यहाँ। मैं तो शाहीन बाग के पास रहती हूँ, मैंने पूरा सीन अनफोल्ड होते हुए मैंने एक एक लम्हा उसको जिया है। और जो इन्होंने दांतेवाड़ा का जिक्र किया, जो ट्राइबल्स का जिक्र किया, जो दुनिया पूरे मुल्क का जिक्र किया, मैं हर कोने में अपने मैंने दो नेशनल कमीशन फॉर विमेन, महिला आयोग और योजना, व्हाटएवर दिस इज नाउ, नीति आयोग, मगर प्लानिंग कमीशन के तौर से मैं हर जगह गई और मैं हर जगह अपने आप को मुसलमान नहीं सोचती थी। मैंने अपने आप को एक इंसान सोचा और हर एक के साथ मेरा एक रिश्ता था। कोई मजहब, किसी चीज़ के लिए मुझे किसी चीज़ में इख्तिलाफ नहीं था। और आज आप लोग जिस कुव्वत से, जिस ताकत से आप लोग आए हैं, सारे जो लीगल मसाइल हैं,
सारे जो लॉ की बारीकियां हैं वो सब आपके सामने एक खुल चुकी हैं। कविता ने पूरी ह्यूमन राइट्स की पोथी आपके सामने खोल के रख दी है। फराह ने बहुत खूबसूरती से इस चीज को शुरू किया। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि आपसे हमें उम्मीद है, आपकी वजह से हम जिंदा हैं, आपकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, और नदीम जो हैं वो एक सिंबल बन के रह गए हैं, हमारे लिए एक सिंबल है। पूरे तौर से हर ताकत से, हर कुव्वत से हम उसके खिलाफ और हम उसके लिए एक संघर्ष करेंगे, एक ताकत बन के उठेंगे। और जो आखिरी चीज जो फैज साहब ने कही है, और उसी पे मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी। Those who are avaricious, they have become the lawyers and they have become the judges. बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी। किसे वकील कहें, किससे मुद्दई चाहें? Who can we identify as the lawyer and who can we identify as the judge, because they are all avaricious. तो इसी यही चीज को लेके एक पूरा एक अवाम का एक बहुत बड़ा एक सुनामी उठनी चाहिए कि जो नदीम को एक सिंबल बना के और उसी तरह उसने जो एक कुव्वत और एक ताकत पेश की है, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाएं और अपनी आवाज को दूर दूर दराज तक पहुंचाएं, ताकि हमारा मुल्क, वही मुल्क जिसमें हमने आँख खोली थी, उसी मुल्क में आप जैसे नौजवान, उसी मुल्क में आप सांस ले सकें, आप उसी मुल्क में पनप सकें, और वही मुल्क आपकी शाहराह बन जाए हमेशा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।